हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट, और ये जो प्रैक्टिस सेट नंबर है आपका 373 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जीके, जीएस और करंट अफेयर्स। देखिए दोस्तों, और ये सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 50 क्वेश्चन का सेट होता है दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से अब तक में जो है कि 19,000 प्लस क्वेश्चन करवा चुके हैं दोस्तों। इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और आप लोग कमेंट करते हैं तो इसका पीडीएफ, तो पीडीएफ देखिए दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, चलेंगे पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों, 1 नंबर का क्वेश्चन है कि संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग की कार्रवाई किसमें शुरू की जा सकती है। यानी कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति का जो महाभियोग लगाया जाता है, कहाँ पे हम इसका शिकायत क्या होता है। तो देखिए किसी भी सदन में हो सकता है, संसद के किसी भी सदन में हो सकता है यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, किसी भी सदन में क्या शुरू की जा सकती है ये इस पर महाभियोग का क्रिया, अभिक्रिया। ए ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका दो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है 2 नंबर का आया है कि पूछा गया है कि पूरी तरह, यहाँ पे क्या पूछा है, पूरी तरह बिना लोच की मांग किसके बराबर होता है। तो पूरी तरह बिना लोच की मांग जो होता है ये आपका शून्य के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? शून्य के बराबर होता है। तो दोस्तों जो बिहार दरोगा होता है, यहाँ पे इकोनॉमिक्स से अगर हम बात करेंगे तो इकोनॉमिक्स से आपका 4 से 500 नंबर का क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो मैं हर वीडियो में 3 से 4 क्वेश्चन रखने की कोशिश करता हूँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 3 नंबर में कि निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक जीवन संभाविता है। पूछा है सर्वाधिक जीवन संभाविता है किस देश में। तो जापान, यहाँ पे जो जापान देश है यहाँ पे सर्वाधिक जीवन संभाविता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन सही है। देखिए दोस्तों वीडियो में बोर नहीं होना है, ऐसे क्वेश्चन है कि एग्जाम में आपका आएगा ही आएगा, क्योंकि हम अब तक लगभग में जो क्वेश्चन करवा चुके हैं 19,000, तो इसमें 85% का टारगेट है मेरा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 4 नंबर में कि भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है। यानी यहाँ पे पूछा है कि सबसे बड़ा उत्पादक इनमें से राज्य कौन सा है ना, राज्य कौन सा है। तो उत्पादक का सबसे बड़ा राज्य जो है इसका लिग्नाइट का, ये है तमिलनाडु। कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। यहाँ से बी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 5 नंबर में, कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है। तो देखिए कपास उत्पादन की सबसे अच्छी मिट्टी जो होती है ये होता है काली मिट्टी। यहाँ पे काली लावा मिट्टी लिखा, इसी का नाम है, इसी को कहा जाता है काली मिट्टी। ठीक है, ये जो है काफ़ी उपयुक्त होता है किसी कपास की खेती के लिए। ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगला जो क्वेश्चन आया है ये आपका 6 नंबर का है। इसमें पूछा है कि भारत में प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी, अधिकारी कौन है। तो ये जो आप देख रहे हैं किरण बेदी, यहाँ पे बी ऑप्शन में किरण बेदी प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी थी, आईपीएस अधिकारी थी। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीबीआई कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है। पूछा गया कि अंतिम उपाय का ऋणदाता कौन है। यानी कि अंतिम उपाय का ऋणदाता कौन है। तो यहाँ पे जो भारतीय रिजर्व बैंक है ये अंतिम ऋणदाता का उपाय है, यानी डी ऑप्शन सही है। यहाँ पे पूछा जाता है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में। कहाँ पे है? मुंबई में है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुआ था आरबीआई का? तो 1935 में इसका स्थापना हुआ था आरबीआई का। ये पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 8 नंबर का क्वेश्चन है, किस भारतीय समाचार पत्र के पाठक सर्वाधिक है। अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, सबसे अधिक पाठक किस समाचार पत्र की, सबसे ज़्यादा समाचार पत्र कौन सा समाचार पत्र पढ़ा जाता है भारतीयों के द्वारा। तो दैनिक जागरण जो है यहाँ पे आपका ए ऑप्शन में ये सबसे ज़्यादा पढ़ने वाला समाचार पत्र है भारत का। ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और ये क्वेश्चन नंबर कितना है? 9 है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है, और इसका जन्मदाता भारत ही है। तो 21 जून को प्रत्येक साल जो है क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। कब? 21 जून को। तो डी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आया है 10 नंबर का। पूछा गया है 1 दिसंबर किस रूप में मनाया जाता है। 1 दिसंबर यहाँ पे पूछा है, यानी कि 1 दिसंबर जो है किस रूप में मनाया जाता है। तो विश्व एड दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में मनाया जाता है? विश्व एड दिवस के रूप में मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 11 नंबर में,
हमारे ग्रह के विश्व जलवायु परिवर्तन के 5 महत्वपूर्ण सूचना है। यहाँ पे ये जो 5 महत्वपूर्ण सूचना है इनके बारे में आपको बताना है कि विश्व जलवायु परिवर्तन के। तो इसके 5 महत्वपूर्ण जो सूचना है वो है आपका आर्कटिक समुद्री बर्फ और कार्बन डाइऑक्साइड, विश्व तापमान, समुद्री तल, जमीनी बर्फ। ये 5 ऐसे जो तत्व है ये हमारे जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बट क्वेश्चन नंबर ये 12 है, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी जातियाँ पशुचारण का कार्य करते हैं, यानी पशु चराने का कार्य करता है। तो जब ऑप्शन को आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो पिग्मी जाति है ना, पिग्मी जाति, इनका काम है पशुचारण का काम, यानी कि पशुचारण में ही ज़्यादातर समय बिताता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, ये क्वेश्चन नंबर 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो ये देखिए पंचायती राज से संबंधित है। किससे संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है। सी ऑप्शन सही। नेक्स्ट यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया 14 नंबर में, भारत के किस राज्य ने घरों में वर्षा जल संचय का अनिवार्य बनाया है। घरों में वर्षा का जल अनिवार्य किया है कौन सा राज्य। तो ऐसा करने वाला तमिलनाडु है। कौन सा है, तमिलनाडु ऐसा राज्य है जो कि वर्षा के जलों को घर में संचित करना अनिवार्य कर दिया है। अगला जो क्वेश्चन आया है 15 नंबर का है, पूछा गया निम्नलिखित में से कौन भारतनाट्यम की नर्तिका नहीं है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे याद होना चाहिए कौन कौन इसमें भारतनाट्यम की नर्तिका है, वो चुन लेना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है आपका ए, ये है लीला सैमसन। इसके बाद आपका सोनल मानसिंह, ये भी भारतनाट्यम से संबंधित है। गीता रामचंद्रन, ये भी संबंधित है। इसमें जो दोस्तों आपका सितारा देवी है, ये आपका भरतनाट्यम से संबंधित नहीं है, ये कथक की नर्तकी है। किसकी नर्तकी है, कथक की नर्तिका है, ये नर्तकी है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे 16 नंबर का, वन्य जीव के कल्याण हेतु आरक्षित क्षेत्र को क्या कहते हैं। वन्य जीव के कल्याण हेतु आरक्षित क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो आरक्षित क्षेत्र को कहते हैं आपका राष्ट्रीय उद्यान। क्या कहते हैं, राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। यहाँ से सी ऑप्शन सही है 16 का। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, और 17 नंबर का क्वेश्चन है कि विश्व इतिहास में सबसे बड़ा तेल बिखराव कहाँ हुआ था। यानी तेल का जो बिखराव हुआ था विश्व में सबसे बड़ा कहाँ पे हुआ था। तेल का बिखराव सबसे बड़ा जो हुआ था ये आपका दक्षिणी चीन सागर में हुआ था। डी ऑप्शन सही है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, BBI है, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 18 नंबर में, प्रसिद्ध समाज सेविका मेधा पाटेकर किस आंदोलन से संबंध है। यानी मेधा पाटेकर का जो संबंध है यहाँ पे, मेधा पाटेकर तो किस आंदोलन से है। तो इसका संबंध है नर्मदा बचाओ आंदोलन से। किससे है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 19 नंबर में, किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था। यानी सिकंदर के साथ मुकाबला किया था किसके सेना। तो ये क्या था दोस्तों, पोरस जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन जो है संबंधित है, और ये आपका फुल फॉर्म से संबंधित है। यहाँ पे पूछा है ILO। क्या पूछा है, ILO का सही विस्तार क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है ILO का, ये होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, यानी कि डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है आपसे, राइडर कप किस खेल की टूर्नामेंट है। राइडर कप किस खेल का टूर्नामेंट है। तो ये है आपका गोल्फ का टूर्नामेंट का। किसका है, गोल्फ टूर्नामेंट का ये कप है। कौन सा, राइडर कप। यहाँ से आपका डी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है आपसे 22 नंबर में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किससे संबंधित मामलों को देखता है। यानी कि नेशनल, इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, NGT कहते हैं। NGT किससे संबंधित है ये पूछा गया है। तो देखिए NGT संबंधित है आपका 22 का, ये पर्यावरण संरक्षण और वन संरक्षण से संबंधित है NGT, ठीक है ना, इसको शॉर्ट में कहते हैं। डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया 23 नंबर में, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो देखिए कान्हा नेशनल पार्क जो स्थित है ये आपका मध्य प्रदेश, यानी कि इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, MP में है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है 24 नंबर में,
लिंग अनुपात का परिकलन किया जाता है। ये जो लिंग अनुपात है इसका परिकलन किस आधार पर किया जाता है? तो लिंग अनुपात का परिकलन देश में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या से किस पे किया जाता है? देश में 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या से किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो BBI मार्क जरूर कीजिएगा इसको। बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे 25 नंबर में कि टाइगर परियोजना कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? ये जो टाइगर परियोजना है किस वर्ष शुरू किया गया था? ये देखिए याद रखना है आपको, 1973 में टाइगर परियोजना को शुरुआत किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ इस सीरीज़ के माध्यम से आप लोगों के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 26 नंबर में कि पुराना किला किससे संबंध है? ये जो पुराना किला है किसने बनवाया था? यहाँ पे पूछा गया है पुराना किला किसने बनवाया था या बनवाया? तो पुराना किला जो बनाया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? शेरशाह सूरी के द्वारा पुराना किला बनाया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 27 नंबर में कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किया था? ये अंतिम दिन चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पूछा है। अपना जीवन का अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किया था? श्रवणबेलगोला में व्यतीत किया था। कहाँ पे? श्रवणबेलगोला में जो है कि अंतिम दिन व्यतीत किया था जीवन का। कौन किया था? चंद्रगुप्त मौर्य किया था। डी ऑप्शन सही है। काफ़ी प्रतापी राजा था मौर्य। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, ये क्वेश्चन है कटरीना के बारे में। कटरीना नाम दिया गया है, ये जो कटरीना है ये नाम दिया गया है। तो प्रभंजन यानी हरिकेन को दिया गया है, जो समुद्री तूफान होता है इसी का नाम दिया गया है क्या? कटरीना। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों आपसे 29 नंबर में, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया, यानी कब पारित किया गया था? ये कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम? इसको शॉर्ट में कहा जाता है RTI। RTI कहा जाता है। ठीक है, तो इस अधिनियम को जो पारित किया गया था 15 जुलाई, कब किया गया था? 15 जून 2005 को किया गया था। कब किया गया था? 15 जून 2005 को किया गया था। याद रखिएगा 15 जून 2005 को किया गया था। क्या किया गया था? RTI एक्ट यानी सूचना का अधिकार अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जा रहा है आपसे 30 नंबर में, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? ये जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है किसने लिखी थी? तो ये लिखा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था डिस्कवरी ऑफ इंडिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 31 नंबर में, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव था। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव था तो ये जो त्रिगवेली है, यहाँ पे डी ऑप्शन त्रिगवेली, ये प्रथम महासचिव था संयुक्त राष्ट्र का। डी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 32 नंबर में, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे ये थे गणेश वासुदेव मावलंकर। कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर थे। इसको शॉर्ट में कहा जाता है GV मावलंकर। क्या कहा जाता है? GV मावलंकर कहा जाता है। ऑप्शन में ये भी दिया जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें जो पूछा जा रहा है आपसे 33 नंबर में, पीला रंग, मंझोला कद, एपिथिक फोल्ड वाली तिरछी आँख किसका अभिलक्षण है? पीला रंग, मंझोला कद किसका अभिलक्षण है? कौन सा मानव का? तो ये है मंगोलॉइड मानव का लक्षण। किसका? मंगोलॉइड जो मानव जाति होता है इसका लक्षण है, यदि ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है 34 नंबर में कि चुनाव याचिका का निर्णय लेने का अधिकार किसे निहित है? किसमें निहित है? तो ये चुनाव अधिकार का जो निर्णय लिया जाता है चुनाव आयोग के द्वारा लिया जाता है। किसके द्वारा लिया जाता है? चुनाव आयोग के द्वारा लिया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया 35 नंबर में, 1857 के विद्रोह का विफलता का प्रमुख कारण क्या था? जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसका विफलता का प्रमुख कारण क्या था? देखिए यहाँ पे जो था ना, आयोजन तथा नेतृत्व का अभाव था इसमें, इसी कारण से ये विफल हो गया था। ये ऑप्शन यहाँ से सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 36 नंबर में कि द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ठीक है, किसकी आत्मकथा है? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा है दोस्तों किसका? तो गांधी जी का। किसका है? महात्मा गांधी जी का। यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आप लोगों के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है। पूछा गया कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल विशेषता है।
जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है इसका मूल विशेषता क्या है? तो इसका जो मूल विशेषता है ये है आपका उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व। क्या है? उत्पादनों के साधन का निजी स्वामित्व जो होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल विशेषता होता है। डी ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे 38 में, निम्न में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है? इनमें से प्रत्यक्ष कर नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए प्रत्यक्ष कर जो पहले है वो छांट लीजिए। तो प्रत्यक्ष कर इनमें कौन कौन सा है? संपदा कर प्रत्यक्ष कर है, उपहार कर प्रत्यक्ष कर है, संपत्ति कर अप्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर का जो मीनिंग होता है कि ये ऐसा होता है जिस पे लगाया जाता है उसे इसे देना पड़ता है। दय, यहाँ पे दय होता है, जिसको लगाया जाता है उसे डायरेक्ट देना पड़ता है। जो यहाँ पे आपका बिक्री कर है ये जो है ये प्रत्यक्ष कर में नहीं है, अप्रत्यक्ष कर में है, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है आपसे 39 में, यूएनडीपी बनाता है। यूएनडीपी इनमें से क्या प्रकाशित करता है या बनाता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे जो आपका मानव सूचकांक है, मानव विकास सूचकांक है, ये यूएनडीपी के द्वारा बनाया जाता है, यानी सूचित किया जाता है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों, ये क्वेश्चन है आपका 40 नंबर का, राजकोषीय नीति से आशय है। ये जो राजकोषीय नीति है इसका मतलब क्या होता है ये पूछा गया है। तो इसका जो मतलब होता है सरकारी कर, व्यय और ऋण, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दोस्तों इस क्वेश्चन में मैंने 40 ही क्वेश्चन आंसर डिस्कस किया हूँ समय के अभाव के कारण से। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये 40 क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।